ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। इंद्रिय व्यापार को विराम दीजिए। मन बल, वचन बल, काय बल को भी विश्राम दीजिए। पांच इंद्रिय और 3 बल, इन 8 के बल पर आज तक कोई जीव सुखी नहीं हो पाया। इसलिए इन 8 को ही विराम दीजिए। इनके बल से आज तक कोई न सुखी हुआ, न अब हो रहा है, न आगे होगा। सुख का एक ही उपाय है कि हम अपने शरीर का एहसास करें। जो अपना आत्मिक शरीर है, मूर्त शरीर के बराबर इसी में मिला हुआ, बस इससे युक्त रहें। जो इंद्रिय बल है, मन बल है, वचन बल है, काय बल है, इसका अहंकार छोड़िए। इनसे केवल संसार की उत्पत्ति होती है। जैसे मेंढक तोलने का कोई व्यवसाय करे तो 5 मेंढक तराजू में चढ़ाएगा और 6 कूद जाएंगे और मेंढक को नहीं तोल पाएगा। ऐसे ही ये बाहर की दुनिया चंचल है, लक्ष्मी चंचल है, सो किसी के वश में नहीं आती। ये मूर्त दुनिया अमूर्त जीव के वश में नहीं आती, और इसके आश्रय से जो हम जीने का प्रयत्न करते हैं वह कभी सफल नहीं होता। सुखी होने का जो प्रयत्न करते हैं वह प्रयत्न कभी सफल नहीं होता। सुखी होने का एक ही उपाय है कि हम अपने आप को इस मूर्त दुनिया से अलग कर लें। सकल कर्तृत्व के अहंकार को छोड़ दें। न अपने को कर्ता माने, न भगवान को ही कर्ता माने। भगवान जगत के ज्ञाता नहीं है और हमको जगत का ज्ञाता नहीं रहना है, तभी हम भगवान बन सकते हैं। जगत के ज्ञाता रहकर आज तक कोई परमात्मा नहीं बन सका, दुखों से निवृत्त नहीं हो सका। जगत का ज्ञान है वह इंद्रिय मन आदि से ही होता है, पराधीनता से ही होता है, और उसके बल से आज तक कोई सुखी नहीं हो सका है। और जगत को जानना ये जीव का स्वभाव नहीं है। मात्र अपने सुख स्वभाव का बल ग्रहण करिए। मैं सुख स्वभावी हूँ और अपने से युक्त रहकर सुख भोगिए। सुख के अलावा अन्य कुछ भी अपना स्वभाव मानेंगे तो वह सब अहंकार रूप होगा, मान उत्पन्न करेगा, और उस मान से आकुलता होगी, सुख नहीं होगा।
अभी कोई अन्य धर्म स्वीकार करना चाहते हैं तो बस अपने से युक्त रहना, इस धर्म को स्वीकार करिए। और परमात्मा होने पर बस सहज सुख का ही अनुभव होता रहता है। वहाँ अपने से युक्त होने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि बहिर्मुखता समाप्त हो गई है। जब तक बहिर्मुखता है तब तक अंतर्मुख होने का यत्न चाहिए, अपने से युक्त होने का यत्न चाहिए। बहिर्मुख रहने पर एक के बाद एक आपदा आती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते, ऐसी आपदाएं आ जाती हैं। बहिर्मुखता के बल पर जो सुखी रहने का जो अहंकार करते हैं, उनका अहंकार धूमिल हो जाता है। संसार में रहते हुए महापुरुष भी, सलाहका पुरुष भी, उनके जीवन में भी दुख आता है। तो हमारी तो क्या बिसात है। तो मैं अपने प्रयत्न से बहिर्मुख रहकर ही सुखी हो जाऊंगा, ऐसे अहंकार को तत्काल ही छोड़ दीजिए और सुख की कामना है तो अपने शरीर से युक्त रहिए। इंद्रिय द्वारों को बंद करके, नेत्रों को बंद करके बस अपने सिर से पांव तक यहीं बंद कर रहिए। अपने में आइए, बस इतना सा पुरुषार्थ करिए। जितना समय अब अपने सन्मुख रहते हैं, अपने में उपस्थित रहते हैं, अपनी अमूर्त काया के सुख दुख का संवेदन करते हैं, बस उतना ही आप सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। से सारे प्रयत्न आपको दुख ही पहुंचाते हैं। संसारी जीव अपने इंद्रिय और मन वचन काया के बल पर अपने पांवों पर कुल्हाड़ी चलाता है। ये जीव के अशुद्ध प्राण माने गए हैं, जिससे वह संसार में नाना दुखों को भोगता है। 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, और मन बल विचार करने की सामर्थ्य, वचन बल बोलने की सामर्थ्य, और काया बल शारीरिक चेष्टा करने की सामर्थ्य। इन सामर्थ्यों का उपयोग बंद करना है और अपना अनुभव करना है। अपने अनुभव में ये 8 अशुद्ध प्राणों का व्यापार बंद हो जाता है, दुख का मार्ग बंद हो जाता है और हम सुखी होने लगते हैं। प्रयत्न तो हम करते हैं, लेकिन वह प्रयत्न सही दिशा में नहीं होने से वह प्रयत्न सुख के लिए नहीं होकर दुख के लिए हो जाता है। जो मोक्ष मार्ग की देशना दी जाती है, वह इसीलिए दी जाती है कि जीव अपने पुरुषार्थ को सही करे, सही दिशा प्रदान करे, सुख के लिए यथार्थ प्रयत्न करे। अन्यथा सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है।
एकदम सीधा सा सरल सा उपाय है। नेत्रों को बंद करके सिर से पांव तक यहीं बने रहना। अपनी जो भी अवस्था है, अपने में जो भी परिणमन अपने आप हो रहा है, वह दो रूप ही है। या तो शरीर में सुख दुख संवेदना है, या प्रदेशों में परिस्पंदन है, श्वसन क्रिया के माध्यम से या फिर हृदय गति के कारण से। कोई रोग आदि हो तो शरीर में कंपन पैदा होती है, प्रदेश कांपने लगते हैं, अंग उपांग कांपने लगते हैं। जो भी स्थिति बनती हो, अपने सिर से पांव तक अपने आप ही उसको केवल अनुभव में ले लेना है और अन्य प्रयत्नों को यथासंभव विराम देना है। आयु अल्प है, उसमें न्यूनतम बाह्य ज्ञान और न्यूनतम धन के आश्रय से जीवन व्यतीत करिए, क्योंकि ज्ञानार्जन में और लक्ष्मी अर्जन में ही हम बहिर्मुख रहते हैं। जिनको संसार सुख का कारण मानता है, लक्ष्मी और सरस्वती को, उन्हीं के कारण ये जीव बहिर्मुख कहकर अपने संसार को बढ़ाता है, अपने लिए दुख की खान खोलता है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, जिसके लिए ये कार्यक्रम है। अपने मुद्रा में ही विचरण करिए और ये कार्य आपको अपनी स्फुरना से, अपनी भावना से, अपनी चेष्टा से करते रहना है। गाइड की बात आप ना भी सुने, अपने सन्मुख आपको अवश्य रहना है। बाहर के कामों में प्रवृत्त नहीं होना है। बाहर के कामों के प्रति हमारी प्रवृत्ति सहज ही होती है और बाहर के कामों को बंद करके अपने सन्मुख होना, वह सरल होने पर भी प्राय उसमें हमारा पुरुषार्थ डगमगा जाता है। हम सहज ही बाहर की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बाह्य कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। बिना किसी देशना के ही बाहर का राग द्वेष इतना बलवान रहता है कि हम अपने सन्मुख नहीं रह पाते हैं। कदाच अपने सन्मुख होने का प्रयत्न करते हैं तो शरीर में वेदना होने पर हम उस वेदना का अनुभव करने के लिए अपने आप को सहनशील नहीं रख पाते हैं। और बाहर की दुनिया से जुड़ जाते हैं। परमात्मा की तलाश बाहर करना वृथा है, अनर्थकारी भी है, क्योंकि उससे हम बहिर्मुख रहते हैं।
सारा लोग भले ही परमात्मा की आराधना पूजा स्मरण में लगा हो, पर उससे संसार दीर्घ ही होता है, मोक्ष दूर से दूर ही जाता है। क्योंकि आराध्य को बाहर जब मान लेते हैं तो भीतर का आराध्य गुम हो जाता है। धर्म की देशना पर परमात्मा की पूजा आराधना करने की होती है और उससे जीवों का भला नहीं होता है। देखा देखी का रोग पनपता है, कुछ आत्मित नहीं होता। अपना हित अपने आलम्बन से ही होता है, अंतरोन्मुख होने से ही होता है। देव गुरु शास्त्र जिनकी लोग आराधना करता है, उनकी आराधना छोड़कर अपनी आराधना कीजिए। अपने कोई देव, अपने कोई गुरु, अपने कोई शास्त्र बनाइए। यदि वास्तव में आप अपने हित चाहते हैं, अपने हित की आकांक्षा करते हैं, तो अपनी अमूर्त काया को ही देव, गुरु, शास्त्र और तीर्थ स्वीकार करिए। तभी आप अंतर में ठहर पाएंगे, अपने प्रति विश्वास, आदर, सम्मान पैदा कर पाएंगे। अन्यथा अपना अनादर ही करेंगे, अपने से विमुख ही रहेंगे, अपना संसार दीर्घ ही करेंगे। लोक की मान्यता से भले ये बात विरुद्ध हो, पर लोक तो स्वयं ही संसार में भ्रमण कर रहा है। लोक अंधा है और अंधों से मार्ग नहीं मिलता है। मार्ग का अनुसंधान स्वयं करिए अपने पास जाकर। अपने पास जाना ही मोक्ष मार्ग है। अपने सन्मुख होना ही मोक्ष मार्ग है। अपने सन्मुख होने से मोक्ष अर्थात सुख की प्राप्ति होने लगती है। जीव मोक्ष स्वरूप ही है, बस उसे उससे युक्त होकर मोक्ष को प्रकट करना है। जैसे स्वर्ण पीला ही है, स्वर्ण पाषाण में जो स्वर्ण है वह पीला ही है, उसको बस तप करके उस पीलेपने को प्रकट करना होता है। कहीं वो पीलापन को बाहर से नहीं लाना पड़ता है। ऐसे ही हमको अंतर्मुख होकर कर्म का क्षय करना होता है। सुख अपने भीतर से ही प्रकट होता है, उसको बाहर से लाना नहीं पड़ता है, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है, जो कर्मों से प्रकट नहीं हो पाता है। कर्म बंधन से बहिर्मुखता के कारण प्रकट नहीं हो पाता है। सुख को एक हमारी बहिर्मुखता रोकती है और अंतर्मुख होने से जो सुख प्रकट नहीं है वो प्रकट हो जाता है। सिर से पांव तक इतना ही हमारा आराध्य स्थल है, इतना ही तीर्थ स्थान है, इतना ही परमात्मा का रूप है। इसमें ही विहार करिए, विचरण करिए आत्मस्फूर्णा से। जब ये बात हमारे हृदय में उतर जाती है कि हमें अपने अंदर में ही रहना है, सुख ही हमारा स्वरूप है, अपने से युक्त रहना है,
तो फिर अंतरोन्मुख पुरुषार्थ शुरू हो जाता है अपनी आत्मपूर्णा से, और फिर हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने नाभि के भाग पर लाइए। श्वसन प्रक्रिया को अनुभव में लीजिए। पेट का फूलना और सिकुड़ना, इसको होते हुए अनुभव में लीजिए। आपको केवल अनुभव करना है। मोक्ष मार्ग में सकल कर्तृत्व का निषेध है। काय चेष्टा का भी निषेध है। श्वसन क्रिया में जो पेट के फूलने रूप सिकुड़ने रूप जो चेष्टा होती है वह स्वतः होती है, और पेट के भाग में आने पर उसको हमें उसका अनुभव होता है। बहिर्मुखता हो जाती है अनादि संस्कार से, पर उसके प्रति खेद भाव रखिए। फिर अपने सन्मुख होकर उस बहिर्मुखता का प्रायश्चित कीजिए। फिर अपने पर आने से ही जीव कर्मों का नाश करके परमात्मा बनता है। अपनी अमूर्त मूर्त में जो भी कुछ घटना अपने आप हो रही है, बस उस घटना का अनुभव प्रतीक्षण करते रहिए। अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार की संवेदना प्राप्त होती है। पूरी काया में कोई एक ही परमाणु नहीं है, नाना प्रकार के परमाणु हमारी मूर्त काया के साथ बंधे हुए हैं। इसलिए अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की संवेदना उनके निमित्त से होती है और हमारे अनुभव में आती है। बहिर्मुखता अभी रहेगी, पर उसके प्रति खेद खिन्न हम रहते हैं, तो फिर सहज ही अंतरोन्मुख प्रवृत्ति बढ़ती है। अंतरोन्मुखता का खेद अवश्य वर्तन होना चाहिए। बहिर्मुखता के प्रति खेद वर्तन होना चाहिए। बहिर्मुखता में हम अपना अहित ही कर पाते हैं, हित नहीं कर पाते। अपने सन्मुख होना ही अपना ध्यान करना है, अपने को कर्मों से मुक्त करना है। अपने सन्मुख होते हैं तो हमारा ध्यान अलग अलग भागों में स्वतः विचरण करता है।
विभिन्न भागों की संवेदना हमारे अनुभव में आती है और इस प्रकार हम सर्वांग में बंधे हुए कर्मों से मुक्त होते हैं और हमारे अंग उपांग स्वस्थ होने लगते हैं। अपने से हमें सुख का अनुभव होने लगता है और बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं कम होने लगती है। आहार, निद्रा, आसन, इन पर स्वतः विजय होती है। आहार न्यून होता है, निद्रा न्यून होती है और आसन स्थिर होने लगता है। कषायों का वेग मंद पड़ जाता है, पाप परिणाम नहीं होते। कषाय और पाप में न्यूनता क्रम क्रम से बढ़ती जाती है। अंतर में रहने से ही हमको हमारी महिमा का भान होता है, अपने प्रति ही भक्ति जागृत होती है, अपने में ही परिणाम मगन होने लगते हैं और हम सुख का अनुभव करते हैं, उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सुख का। तो इस ध्यानाभ्यास को गति प्रदान करिए, अपना हित करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।